तो चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमेश में। और आज हम लोग नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। यूजेस ऑफ द। पिछले 7 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ओमिशन ऑफ ए एन द और यूजेस ऑफ ए एन द, पर उसमें कंबाइंड रूप से पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पार्टिकुलरली सिर्फ द पे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जनरल यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो देखिएगा जरूर बिना स्किप किए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे के हो सके तो पहले पसंद कीजिए। यदि अच्छा लगे वीडियो से आप कुछ सीख सकें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो द का यूज़ क्या है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है ये? एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनिट में ए एन है, तो ए एन का हम लोग देख चुके हैं पर चर्चा। एक ए एन जो था वो ओमिशन ऑफ ए एन भी देख लिए, यूजेस ऑफ ए एन भी देख लिए वो पिछले वीडियो में। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूज ऑफ द। आज द का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला यूज इसका जो पहले समझ लेना है, द होता क्या है, द है क्या। द किसी भी चीज को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई यानी कि उसको विशेष बनाता है। द क्या करता है? किसी चीज को विशेष बना देता है, कहीं ना कहीं एक विशेषता से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में विशेष होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देख लेते हैं कि साउंड, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो वोवेल साउंड के पहले द का जो उच्चारण होगा वो दी के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख रहे हैं दी इंड, ठीक है। दी इंड ई है और इसके पहले आया है द, तो द का उच्चारण कैसे करेंगे? दी, ठीक है। दी इंड। यहाँ देखिए ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है? उच्चारण किससे हो रहा है? अ से हो रहा है, ये वोवेल साउंड है तो इसका उच्चारण अ से हो रहा है, इसलिए द का उच्चारण क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वोवेल साउंड है उनके पहले यदि द आता है तो उसका उच्चारण हम लोग सिर्फ बोलने के सेंस में, स्पेलिंग दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। स्पेलिंग द में भी टी एच ई है, मतलब दी में भी टी एच ई है और द में भी टी एच ई है। सिर्फ बोलने के सेंस में यानी कि प्रोनाउंसिएशन के सेंस में हम लोग वोवेल के पहले दी का उच्चारण करेंगे और कॉन्सोनेंट के पहले द का उच्चारण करेंगे। यहाँ बुक है, बुक का उच्चारण क्या हो रहा है? पहले द, ठीक है। बुक के पहले द, क्योंकि बुक क्या है? कॉन्सोनेंट है, ब क्या है? कॉन्सोनेंट है। रामायण, ठीक है, रामायण र क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसका उच्चारण द हो रहा है। तो सिंपल सा था कि भाई वोवेल साउंड रहेगा तो द को दी बोलना है। सिर्फ ये स्पोकन लैंग्वेज में काम आएगा, क्योंकि रिटन में तो दोनों का स्पेलिंग सेम है। स्पोकन के तौर पे सिर्फ इसको देख सकते हैं द या दी। चलो दूसरा प्रयोग देखते हैं। यदि कोई नाउन वाक्य में पहली बार आए तो ए एन, और दूसरी बार आए या तीसरी बार आए तो द, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि कोई भी नाउन यदि पहली बार, यानी कि हम किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी कि पैराग्राफ या सेंटेंस में उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। और जब वही नाउन या प्रोनाउन दोबारा दोहराया जाए, यानी कि दोबारा उसमें प्रयोग किया जाए या तीसरी बार प्रयोग किया जाए तो उसको द, उसके पहले द लगा के उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें द का इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं पहले, इससे क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि द कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इस रिस्पेक्ट में, इस रिस्पेक्ट में, इस नियम के अनुसार द का प्रयोग कैसे करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, यंग मैन प्लान टू रॉब, यानी कि यंग मैन प्लान टू रॉब ज्वेलरी शॉप। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी यंग व्यक्ति ने, यानी कि युवा व्यक्ति ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लानिंग बनाया, ठीक है। मैन ट्राइड टू यूज गैस कटर टू ब्रेक इनटू द शॉप, ब्रेक इनटू शॉप बोला गया हमसे, ठीक है। तो मैन ट्राइड टू यूज गैस कटर टू ब्रेक इनटू शॉप। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने गैस कटर का प्रयोग करने का कोशिश किया, क्या करने के लिए? उस शॉप में घुसने के लिए। ब्रेक इनटू मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी, क्या कर सकते हैं, किसी भी शॉप को उसको तोड़ के घुस जाना, उसमें दरवाजा तोड़ के उसको घुस जाना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, यानी कि दुर्भाग्य से क्या हुआ कि गैस कटर डिड नॉट वर्क, गैस कटर काम नहीं किया। एंड
मैन कुड नॉट इंटर शॉप, और उस शॉप में नहीं घुस पाया। ठीक है, तो अब ये तो पूरा था बिना आर्टिकल के। अब इसमें आर्टिकल कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, ए एंड द का यूज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग मैन प्लान, तो यहाँ पर पहली बार यंग मैन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ए यंग मैन प्लान टू रॉब, पहली बार ज्वेलरी शॉप का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो यंग मैन प्लान टू रॉब ए ज्वेलरी शॉप। फिर अब यही मैन दोबारा, यही यंग मैन दोबारा यहाँ मेंशन हो रहा है, तो द मैन ट्राई टू, यानी कि वही आदमी जो घुसने का प्लानिंग बनाया था, उसी आदमी ने ट्राई किया, ट्राई टू यूज, पहली बार गैस कटर का यूज हो रहा है, तो ट्राई टू यूज ए गैस कटर टू ब्रेक इनटू, दूसरी बार शॉप का यूज हो रहा है, यहाँ ज्वेलरी शॉप एक बार हो चुका है, दूसरी बार यूज हो रहा है, तो ब्रेक इनटू द शॉप। ठीक है, यानी कि वही ज्वेलरी शॉप। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, गैस कटर, यानी इस गैस कटर का पहले प्रयोग हो चुका है, तो दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली द गैस कटर डिड नॉट वर्क, एंड फिर वही आदमी का चर्चा हो रहा है, द मैन कुड नॉट इंटर, फिर वही शॉप का चर्चा हो रहा है। हो गया, इस तरह से हम ए एंड द का सेटिंग कर सकते हैं। इसमें ये बता रहा है कि जो पहले मेंशन हो चुका है उसको दोबारा मेंशन करने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किसी नाउन को विशेष बनाने के लिए, किसी भी नाउन को विशेष बनाने के लिए द में ये क्वालिटी है कि वो किसी भी नाउन के पहले लग करके उसको विशेष बना देता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये वही लड़का है जिसे मैंने कल पार्टी में देखा था, या फिर इस दरवाजे में जो लकड़ी यूज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर ये वही बाइक है जो मैंने 4 साल पहले अपने पहले जॉब लगने पर खरीदा था। ठीक है, तो ये वही घर है जो मैंने 5 साल पहले बनवाया था। इस तरह से हम लोग वही या जो का अर्थ में द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेट कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं उस नाउन को, जिसके को डेफिनेट कर दे रहे हैं कि ये वही नाउन है, या ये जो नाउन इसमें यूज हुआ है इस तरह से इसको डेफिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कुछ, देखते हैं। यहाँ पर गिव मी द पेन, गिव मी द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, मुझे वही पेन दो जो मैंने कल खरीदा था। गिव मी द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय दैट आई सॉ लास्ट नाइट, ये वही लड़का है जिसे मैंने पिछली रात देखा, ये वही लड़का है जिसे मैंने पिछली रात देखा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, वही या जो करके। ठीक है, उस अर्थ में हम लोग को द यूज करना है, क्योंकि हम वहाँ पर इम्फेसिस करते हैं, फोकस डालते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो एक तरह से इस पेन पे इम्फेसिस किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है कि भाई ये वही कलम है, वही पेन चाहिए हमको जो हम कल खरीदे थे। ठीक है, ये वही किताब है जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं द का। दिस इज द वेरी बुक दैट आई यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन। ठीक है, तो वुड यूज्ड इन दिस डोर इज वेरी चीप, इस दरवाजे में जो लकड़ी यूज हुआ है ये बड़ा ही चीप है, यानी बड़ी सस्ता है। तो यहाँ कर सकते हैं द वुड यूज्ड इन दिस डोर इज वेरी चीप। तो इस तरह से देखते हैं कि हम द का यूज कर रहे हैं एक विशेष अर्थ में, किसी चीज का खास बनाने के लिए, उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो जहां जहां भी द नहीं भी लगता है जनरल सेंस में, वहां पर विशेष अर्थ में उसका लग जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि ऑनेस्टी के पहले नहीं लगता है जनरली, लाइफ के पहले नहीं लगता है जनरली, ह्यूमैनिटी के पहले जनरली नहीं लगता है, लेकिन अगर विशेष अर्थ में यूज हो तो वहां पर भी द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस तरह से किसी नाउन को विशेष बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी दैट आई gave you last month। ठीक है, यहां पर है where is the money that I gave you last month, यहां पर अगर द नहीं होगा, where is money, यहां पर द को लगाना, where is the money that I gave you last month, वो पैसा कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले महीने दिया था। इस तरह से मनी के को हम विशेष बना रहे हैं, कोई खास मनी का बात हो रहा है, जनरल रूप से मनी के पहले नहीं लगेगा, लेकिन जैसे बोलेंगे आई नीड मनी, आई नीड मनी टू बाय, ठीक है,
ए बुक, ठीक है, आई नीड मनी टू बाय ए बुक, मुझे पैसे चाहिए किताब खरीदने के लिए, या फिर आई नीड सम मनी टू बाय ए बुक, यहाँ पर मनी के पहले नहीं लगेगा था क्योंकि जनरल मनी की बात हो रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेयर इज द मनी दैट आई गेव यू लास्ट मंथ, वो पैसा कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले महीने दिया था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नाउन को विशेष बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। ये द का प्रयोग इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अनेक प्रयोग है द का, बस जनरल समझना ये है कि द जनरल से हटा देता है, ये नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, बस सिंपल सा। अब आगे कुछ प्रयोग है इसका, ये देख लेते हैं, कुछ टॉपिक वाइज प्रयोग है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव के पहले लगकर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि द जो होता है वो एडजेक्टिव के पहले लगकर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, यहां पर ये जो ब्लाइंड है द ब्लाइंड, ये द ब्लाइंड क्या बता रहा है, हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड यानी कि हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, इसे बोल सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ए गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द पुअर, गरीबों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो इससे हम लोग या फिर बोल सकते हैं द डीफ यानी कि बहरे लोग, द रिच यानी कि अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग। इस तरह से किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द आ जाता है तो उससे पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, थोड़ा क्विक चलेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले जनरली हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें देन का प्रयोग होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द टू लगा रहेगा, जब ऑफ द टू यानी कि जब सिलेक्शन का बात होगा दो में से एक, ठीक है, तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज ठीक है, तो दोनों में से, दोनों लड़कों में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। यहाँ पर पहचानना कैसे है, ये जो ऑफ द टू लगा हुआ है इसी से पहचाना जाता है कि स्ट्रॉन्गर के पहले द लगाना है। अगर कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू लगा हुआ है तो कंपैरेटिव के पहले द लगा देना है, सीधा सा रूल है इसका। यदि कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू लगा हुआ है तो उस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से यहाँ हुआ है ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि दोनों लड़कों में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा मजबूत है, ठीक है। अगला देखते हैं डबल कंपैरेटिव बनाने के लिए, द हायर, ठीक है, द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड। अब यहां देखना है द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, ये जो कंपैरेटिव है और फिर यहाँ कंपैरेटिव है, यानी कि जितना ऊंचा जाओगे उतना उतना ठंडा पाओगे, ठीक है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ये की सेंटेंस है। एक बार द मोर यहाँ लगा, द मोर ही गेट्स जितना ज्यादा उसको मिलता है, द मोर ही वांट्स उतना ज्यादा वो चाहता है। तो यहाँ पर डबल कंपैरेटिव हो रहा है इस तरह से। स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स कप या ट्रॉफीज के पहले, ठीक है, स्पोर्ट्स कप या ट्रॉफीज के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्ल्ड कप, ठीक है, द वर्ल्ड कप, ये क्या कप हुआ, द विंबलडन, द विंबलडन ट्रॉफी, द विंबलडन ट्रॉफी, यानी कि ये लॉन टेनिस में दिया गया पुरस्कार है विंबलडन, ठीक है। वर्ल्ड कप तो इस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स कप या
ट्रॉफीज के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द डेविस कप कर सकते हैं, द डेविस कप, द दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कप या ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स के जो खेल या ट्रॉफीज होते हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। फिजिकल पोजीशंस, फिजिकल पोजीशंस क्या होता है? फिजिकल पोजीशंस जैसे द टॉप, द बॉटम, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, ठीक है, द फ्रंट, ये सब यूज कर सकते हैं, द फ्रंट, ठीक है। ये सब फिजिकल पोजीशन है, टॉप माने ऊपर, बॉटम माने तली, द फ्रंट सामने, द बैक पीछे, द सेंटर बीच में। इस तरह से हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं फिजिकल पोजीशंस के लिए। आगे देखते हैं डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले। तो दिशाओं के नाम के पहले द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, इसलिए बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट। डायरेक्शंस के नाम के पहले बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, कास्ट या कम्युनिटीज यानी कि जाति या समुदाय के बीच के पहले, इसे बोल सकते हैं द राजपूत्स, ठीक है, द राजपूत्स, द मराठास, ठीक है, द मराठास, द गोरखास, ठीक है, द बोडोज। ये सब कुछ जाति हैं जो कास्ट हो या समुदाय के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर इन्वेंशंस, किसी आविष्कार के पहले, आविष्कार जैसे कि द टेलीविजन, ठीक है, द हेलीकॉप्टर, ठीक है, द हेलीकॉप्टर, द रेडियो। ये सब कुछ आविष्कार हैं जिनके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। द पैराशूट, ये सब का यूज हम लोग द एरोप्लेन यानी कि आविष्कार के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है।